देशातील दलित मागासवर्गीय समाज जरी त्यांची स्वतःची साधनसंपत्ती असली तरी अद्यापही विकासाच्या दृष्टीचा अभाव असल्याचे जाणवते। सध्याचे सरकारही त्यांच्या विकासाला सकारात्मक नाही। स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही आपण सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांवर अवलंबून आहोत, असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पणतू राजरत्न आंबेडकर यांनी सांगितले आहे। शहरात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की स्वातंत्र्यानंतर ख्रिश्चन, मुस्लिम, शीख यांनी स्वतःची शिक्षण व्यवस्था विकसित केली, मात्र दलित आणि मागासवर्गीय लोक शिक्षणासाठी अद्यापही सरकारवर अवलंबून आहेत। केंद्र सरकारने आता राष्ट्रीय धोरणांतर्गत देशातील परदेशी शैक्षणिक संस्थांना मोकळ्या जागा दिल्या आहेत, त्यामुळे वंचित समाजाला शिक्षण व्यवस्थेतून वगळण्यात आले। त्यांना व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण मिळणे अवघड झाले आहे, असे ते म्हणाले। इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, मैं आज आपको पूछता हूँ, राजस्थान में मूछ रखने पर किसी जो मैं तो ये वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आए इसलिए, किसी दलित को मारा जाता है, किसी बच्चे को पानी के घड़े पर हाथ लगाने पर उसको मारा जाता है। तो बताओ, क्या मुझे इक्वलिटी आप लोग देश में आई है? आपके ही कर्नाटक में कोई एक बच्चा गलती से किसी मंदिर में चला गया तो उसको फाइन लगाया गया। तो जब यहां पर आप कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हो, कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए क्या आपने भारत में समानता लागू की है? यानी एक तरफ भारत में असमानता हो लेकिन कानून समान हो, यानी रोग वैसा ही रहे और जो मेडिसिन हमको मिली है वो खत्म करें। तो ये कॉमन सिविल कोड तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक हम लोगों में कॉमन नेशनलिटी की भावना ना हो। पहले कॉमन नेशनलिटी की भावना लोगों में तैयार करो, फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में बात करो। सर, आपको लगता है संविधान खतरे में है? अभी लगता है कहने से ये सारा दिखाई दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को शपथ लेता है, आज कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर वहां पर सिंगल नाम का राजदंड आ गया है। सिंगल जो है ये राजदंड है, और ये उस देश में होता है जहां पर राजा और या रानी की प्रथा है। जैसे यूके में ब्रिटिशर्स में आज भी वहां पर एनार्की है, राजा या रानी होती है, क्वीन होती है वहां पर, और क्वीन का एक दंड होता है। मैं हर एक पार्लियामेंट में जाकर आया हूं, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में गया हूं, कनाडा के पार्लियामेंट में गया हूं, यूके के पार्लियामेंट में गया हूं, और वहां पर वो पहले राजदंड आता है और फिर सब उस राजदंड को नमन करते हैं और उस राजदंड को हिसाब से वो लोग काम करते हैं। अब हमारे यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ये संविधान को नमन करके काम नहीं करेंगे, राजदंड को नमन करके काम करेंगे। यानी फिर से इस देश में हम लोगों ने वो जो सिस्टम से हमारे पूर्वज लड़े थे और आजादी हासिल की थी, फिर से ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया है। दलित आणि मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षण आमच्या स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठातून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। भारताचा ब्रेन ड्रेन रोखण्यासाठी भारतातच 60 एकर जागा खरेदी करून येथेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार आहे। त्याचप्रमाणे भारताची अर्थव्यवस्था विकसित करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे या दरम्यान त्यांनी सांगितले आहे। महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव।